किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है, बहुत बेबस, मजबूर, महकूम। मोहब्बत एक झूठ, एक धोखा। आजकल मोहब्बत तो 3 लफ्जों में बटकर रह गई है। आई लव यू। मोहब्बत किसी अल्फाज की मोहताज नहीं, ये तो एक एहसास का नाम। उसके होने से आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जिसको आपकी जरूरत नहीं होती। अजीब मकाम से गुजरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे नींद भी गंवा बैठे। कासिद ने बताया कि वो आएंगे शाम तक, हमने इतना चरागा किया कि घर ही जला बैठे। जो एक औरत आपके जहन में उतर गई है, जिसकी तस्वीर मर्द की आंखों और दिमाग में रच बस गई है, वो वही औरत है। उस औरत की जगह दुनिया की कोई औरत नहीं ले सकती। उससे ज्यादा प्यारी आ जाए तो नहीं आ सकती। जो हमारा होता है वो हमेशा हमारा ही रहता है, और अगर कोई हमें छोड़ दे तो समझ जाओ कि वो कभी हमारा था ही नहीं। मर्दों में कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हो। अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। ऐसे तो मैं अब जानती ही नहीं हूँ। वो मुस्तफा नहीं हूँ जिससे मैंने मोहब्बत की थी। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। अगर तुम डर रही हो तो डर किस बात का है? लड़की की मर्जी के बगैर दुनिया में अफेयर चलते हैं, ना ही गुनाह होता। Is it clear? अगर वो तुम्हारी तरफ नहीं आती तो जाने तो जहाँ जाती है। मोहब्बत करते हो ना, तो टिक कर बैठो। तड़पने, मिन्नत करने, शक करने से नहीं मिलती हूँ, बिलीव करने से मिलती है। मैंने पूछा तुम जा रहे हो? कहीं मत जाओ वकार, तुम्हें मेरी कसम। इस वास्ते उस शख्स से कहना था कि ना जा, कोई छोड़ के जाए तो हवाले नहीं जाते। कि जो लड़कियां प्यार में सिर्फ गुड लुक्स पे या एक पर्सनालिटी या जो भी आप देख के आप बोलते हो कि यार ये सही है, और आप सिर्फ उस प्यार में अंधे होकर आप शादी कर लेते हो। प्यार करो, ठीक है, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, अंधे भी हो जाओ, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को थोड़ा मौका दो कि उनका क्या ओपिनियन है उस बंदे के बारे में। थोड़ा चीजों को स्लोली लेकर चलो, देखो, समझो, एक दूसरे को टाइम दो, बजाय इसके कि नहीं जी बस प्यार हो गया और अब इस इंसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आप शादी करके फिर सारी जिंदगी असरा की तरह एक टॉर्चर झेलें। नहीं, जिंदगी हमें एक ही बार मिलती, और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें जिंदगी में एक ही बार मिलता है। मुझे वो इंसान मिल गया मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करो? मत करता हूं तुमसे, और इतनी मोहब्बत जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं।
मर्द को जेब नहीं देता कि वो बीवी को तलाक का डरावा दे, तो अपनी बीवी को तलाक से कभी नहीं डराओगे। जानते हो, जब तुम्हारा बाप मुझे तलाक का डरावा देता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है? ऐसे लगता है जैसे ये शौहर नहीं, एक गैंगस्टर है जिसकी जबान पर तलाक की 3 गोलियां रखी हैं। बीवी सामने डरी सहमी सांस रोके हैंड्स अप किया खड़ी होती है कि न जाने गोली कब चल जाए। मर्द तलाक ना भी दे, औरत के लिए तलाक की धमकी ही तलाक होती है। मियाँ और बीवी के रिश्ते में ये वो काट है जिसकी कभी पैबंदकारी नहीं हो सकती। मोहब्बत तो होती है खुद गर्ज से। जिस मोहब्बत में खुलूस शामिल ना होना तो मोहब्बत खुदगर्ज नहीं बेगर्ज हो जाती है। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम्हें एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग थे। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करी करी आया। हुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया। मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो। मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। जब कोई चीज हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। फिर जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है ना तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी अहम। हमारे इस्लाम में है कि निकाह के बाद ही मर्द का नसीब खुलता है। तो नसीब तो बनता ही मर्द का निकाह के बाद है। तो वो पहले सेटल हो या ना हो, इट डजंट मैटर। आई लव यू कहना बहुत सौखा आ। अजकल ऐदा निकल जाता है जी। मोहब्बत करो, वाह, मोहब्बत इश्क ए करो। फिर ओदे च ओह नहीं हुंदा मिलिया नहीं मिलिया, ना भी मिलिया तो प्यार आ। फिर किसी को हर्ट नहीं करना। एक तो ये कि दुनिया मकफाते अमल है, जो बोगे वो ही काटोगे। सही बात है। निकाह अल्लाह की मौजूदगी में किया गया एक वादा होता है जो अपनी शरीके हयात से किया जाता है, उसे संभालने का, उसे इज्जत देने का। और ये वादा सिर्फ औरत नहीं करती, मर्द भी करता है। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। उन पे वो आना दिल का। मोहब्बत के बारे में आपकी क्या फिलॉसफी है? दुनिया का हसीन तरीन जज्बा है। ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये आपको रोना भी सिखाता है जुदाई में। ये आपको बनना संवरना भी सिखाता है। ऑनेस्टली पूरी तरह से कोई भी जो बोलता है ना कि मैं अंदर से खुश हूँ वो होता नहीं है। हर आदमी को कोई ना कोई तकलीफ है। हमको लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है, बट सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है। पैसों से आदमी खरीद सकते हो, उसकी दुआएं नहीं खरीद सकते। दुआएं नहीं खरीदी जाती। जिस दिन वफादारी की तमन्ना जागेगी और नहीं मिलेगी उस दिन तुम बहुत पछताओगे। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है और मेरी बद्दुआ है। चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहां रहने दिया। मोहब्बत दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। आपकी किसी को पसंदीदगी मोहब्बत नहीं है। ये जब पसंद आता है ना कोई शख्स मोहब्बत में, जिसको मैं मोहब्बत कहता हूं,
तो खुदा की कसम ठीक उस वक्त आप वो कहीं भी हो, आप भी उसको उतने ही पसंद आ गए होते। ये दुनिया पैसे की है, पैसा फेंक तमाशा देख। वो इश्क जो तुमने हमसे सीखा था वो अब किससे करते हो? हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। क्या इश्क की तकमील ना हासिल में है? इश्क जब हो जाता है तकमील है उसकी। आप ये दुआ कीजिए कि इश्क हो जाए। यानी महबूब का मिलना शर्त नहीं है? नहीं शर्त। मोहब्बत दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। आपकी किसी को पसंदीदगी मोहब्बत नहीं है। ये जब पसंद आता है ना कोई शख्स मोहब्बत में, जिसको मैं मोहब्बत कहता हूं, तो खुदा की कसम ठीक उस वक्त आप वो कहीं भी हो, आप भी उसको उतने ही पसंद आ गए होते। शदीद जरूरी है कि कुरान को आप उसके तर्जमे से पढ़ें और मोस्ट ऑफ ऑल सही इंट्रोडक्शन से पढ़ें। आप अगर एक आम इंसान है, हिदायत लेना चाहते हैं, कुरान आपके लिए दुनिया की सबसे आसान किताब है। लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। इंसान को अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। सजा और जजा का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, और फिर जो जैसा करता है उसको सिला भी वैसा ही मिलता है। जिसको मोहब्बत होती है वो संभाल कर रखता है अपनी महबूब की और माशूक की आबरू को। यूं तो मुझे हर कोई बड़े एहतराम से मिला, लेकिन जो भी मिला अपने काम से मिला। तेरी यादों के सहारे जिंदगी इस तरह से गुजरी, तेरी यादों के सहारे जिंदगी इस तरह से गुजरी कि जिंदगी मुख्तसर सी रह गई ये भी पता ना चला। क्या कहूं मैं जिंदगी के बारे में, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। उजाले अपनी याद के मेरे साथ रहने दो, उजाले अपनी याद के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक औरत जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है। औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर है। जिसकी कुल कायनात उसका सिर्फ एक ही फोकस अपने शौहर के ऊपर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दूसरी औरत उसकी तरफ देखे या दूसरी औरत उससे बात भी करे। वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त के वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल, और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार। हर इंसान के अंदर, हर चीज के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी जमीन नहीं है ना, जमीन के पास आसमान, जमीन के पास आसमान नहीं है। इंसान सारा दिन भागता है और अपने सारे काम वक्त की पाबंदी से करता है, तो अल्लाह के सामने वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करता? वो तो सब कुछ अता करने वाला है। वक्त की कदर करना सीखो। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता है, और इंसान को दुनिया के साथ साथ ना अपनी आखिरत भी तो संवारनी है। बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। उदासियों का सबब कुछ नहीं बजुज इसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती हैं। और मैं एक बात कहूँ, एक मुखलिस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शौहर अमीर हो के गरीब। वो मुतासिर नहीं होती उसकी अमीरी से, ना ही घबराती है उसकी गरीबी से। उसको सिर्फ दो बातों से फर्क पड़ता है, क्या वो उससे मोहब्बत करता है
या उसको इज्जत देता है और वो उसके साथ कितना सच्चा है। वो एक शख्स मेरी कहानी नहीं समझा, वो एक शख्स मेरी कहानी नहीं समझा, मेरे अल्फाज मेरी ज़बानी नहीं समझा, और उसे गिला है कि मैं बोलता बहुत हूँ, शायद वो मेरे दिल की वीरानी नहीं समझा। किसी को खो देने का दुख, किसी को पा लेने की खुशी, दुनिया में हर दूसरा तीसरा शख्स इस कैफियत से गुजरता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो। फिर नसीब नाम की भी तो कोई चीज है ना। तो जो हमारे नसीब में होता है वो दूर कैसे हो सकता है? ये जो नसीब होता है ना, ये बड़ी अजीब सी चीज है। ये हमारे साथ साथ चलता है। जो हमें मिलना होता है वो नसीब में आ जाता है, और जो नहीं मिलता समझो वो नसीब में होता ही नहीं। एक औरत जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है। औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर है। जिसकी कुल कायनात उसका सिर्फ एक ही फोकस अपने शौहर के ऊपर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दूसरी औरत उसकी तरफ देखे या दूसरी औरत उससे बात भी करे।